हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और हो चुकी है एक और प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और आज की व्लॉग की शुरुआत होती है किचन से। और सुबह के 6 बज चुके हैं, एक्यूरेट 6 बज रहे थे। और आज मैं 6 बजे ही लग गई थी सब्ज़ी बनाने में। वैसे तो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ। और आज से जो है बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। आज है 1 जुलाई। तो ये 1 जुलाई का व्लॉग है। तो बस अभी मैं सब्जी इसलिए बना रही थी आज फटाफट से, क्योंकि आज जो है देवर जी को और पापा जी को अर्जेंट कहीं जाना था। तो मम्मी ने मेरे को रात को ही बता दिया था कि सुबह जल्दी खाना बना देना, क्योंकि दूर का सफ़र है। तो इस वजह से एक या दो रोटी जितनी भी मतलब खा सकते हैं खा के चले जाएंगे। और अभी बस मैं फटाफट से मैंने छोंक लगाकर इसमें आलू डाल दिए थे। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैंने सिर्फ हरी मिर्च प्याज का ही छोंक लगाया था। और आज घर में जो है टमाटर भी ख़त्म हो रखे थे। वैसे तो मैंने सोचा था कि सब्जी वाला आएगा सुबह तब ले लेंगे, लेकिन वो क्या है कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब आता है। तो इस वजह से आज बिना टमाटर की ही सब्ज़ी बनी है। वैसे तो घर में जो है देवर जी को और मम्मी को टमाटर बिना टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे और पापा जी को टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फटाफट से मैंने सब्ज़ी छोक कर और अभी लगा लिया है आटा साथ ही साथ में। और क्या है कि आज तो मैं थोड़ी जल्दी उठी थी, तो इस वजह से जो पहले वाले काम है वो मेरे सारे बन गए थे। गैस मैंने बंद कर दिया है, आटा लगा दिया है। और अभी बस तन्वी को उठाते हैं, क्योंकि टाइम 6:30 हो गए। तन्वी को उठाते हैं। देखो सारी चादर भी इकट्ठी करके। तनु उठो बेटे, तनु उठो बच्चा, उठो। आजो पानी पी लो। खड़े हो, खड़े हो तो तनु, खड़े हो। आज गोदी ले मेरे बेटा ने। आजो खड़े हो। देखो देखो तो देखो, पापा आए हैं, पापा आए टूटी से आइसक्रीम लाए हैं यार बहुत सारी। खड़े हो। क्या हो गया फिर, खड़े हो तो आप खड़े हो जाओ। आ जाओ पानी पिलाऊंगी, पानी। उसके बाद बस तन्वी को उठा दिया था और तन्वी बाहर चली गई थी। अभी बस मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी। और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू की सब्ज़ी में कसूरी मेथी डालते हैं तो। उसके बाद फिर मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ कम से कम 1 घंटे के बाद में, क्योंकि मैंने तन्वी को रेडी किया था। और रेडी करने के बाद में उसका लंच बॉक्स तैयार करके उसको स्कूल भेज दिया है। और देवर जी और पापा जी भी चले गए हैं जहाँ उनको जाना था। और इतनी देर में ही आ गई थी इतनी तेज़ बारिश एकदम से। सुबह सुबह नहीं लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन एकदम से ही आ गई थी। और ये ऊपर वाला जो जाल है हमारा वो खुला था। तो मम्मी ने बोला कि इसको ढक दो, क्योंकि मैंने सुबह ही जो है यहाँ पर कपड़े सुखाए थे और मैं पहले उतार कर लेकर चली गई थी। अभी क्या है कि जाल ढक देंगे तो मैं नीचे जो है चौक में सारे कपड़े फैला दूंगी। और बारिश के मौसम में हर काम मतलब दुगना हो जाता है, क्योंकि कपड़े भी इतने गीले हो गए थे। उसके बाद बाबू भी उठ गई थी और बाबू जो है वो मम्मी के साथ खेल रही थी। उसको बारिश को देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम हैप्पी हो जाती है। वो बारिश को देखती है तो इतनी खुश हो जाती है। और बाहर बैठी थी मम्मी उसको लेकर। इतने में मैंने जो है सारे चौक में कपड़े फैला दिए थे। और पूरे घर में बारिश के मौसम में एकदम कपड़े ही कपड़े हो रखे थे ऐसे, क्योंकि क्या है कि इकट्ठा डालते हैं तो एकदम स्मेल सी हो जाती है कपड़ों में। इस वजह से मैंने इधर ही बाबू का झूला है उस पर, और कुछ पापा जी की मशीन पर, और एक बेड रखा हुआ है चौक में, उस बेड पर सारे कपड़े फैला दिए थे। और फिर आज जो है काम बन गया था मेरा 10 बजे तक। और इतनी गर्मी भी नहीं थी, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बाबू को मम्मी ने रख लिया था और तन्वी स्कूल जा चली गई थी। तो मुझे लगा कि आराम से मैं अपना काम कर सकती हूँ। और क्या है कि आलस करते हैं तो मतलब हमारा काम भी नहीं बनता है। अगर आलस को ही छोड़कर हम काम में लगेंगे तभी तो एकदम हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है और काम भी हमारा अच्छे से बन जाता है। तो मैंने सोच लिया था कि आज तो बस बैठक की और मेरे रूम की दोनों की क्लीनिंग करनी है मुझे अच्छे से। तो मैंने सोफ़े वगैरह जो है सारे उठाकर और जाली को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। वैसे तो क्या होता है कि हम हर रोज़ साफ़ करते ही हैं, लेकिन फिर भी
एकदम मन में ऐसा होता है कि आज तो बस अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो फिर एकदम शांति सी मिलती है। और मैंने झाड़ू लगाने के बाद में फटाफट से उधर कपड़ा भी लगा दिया था और सभी सोफ़ों को भी कपड़े से साफ़ करके उनको अच्छे से सेट कर दिया था। क्या है कि कचरा तो इतना होता नहीं है, बस जो पेंट कर रखा है ना घर में वो बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, इस वजह से सोफ़े के पीछे भी इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है, तो फिर इनको अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। और अगर मन में ही यही होता है कि इस कहावत बिल्कुल ठीक है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन में जो बात ठान लें हम, अगर वो कर दें, तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है और घर के सभी परिवार के सभी लोग भी एकदम खुश खुश रहते हैं। तो बस अभी बैठक की हो जाएगी अच्छे से क्लीनिंग। और बड़े वाले सोफ़े को भी मैंने अच्छे से हटा करके उसके पीछे से भी और दीवार के ऊपर जो जाले वगैरह थोड़े बहुत लगे हुए थे, सभी को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और अंदर से भी मतलब इनके अंदर थोड़ी बहुत डस्ट जाती है, और मैंने मेज़ पर भी अच्छे से पोछा वगैरह लगाकर साफ़ कर दिया था। तो बस अभी क्या है कि चद्दर वगैरह भी मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी। बीच में एक बार मैं चली गई थी क्योंकि बाबू जो है वो ज़्यादा रोने लग गई थी, फिर मैंने उसको फ़ीड करवाया और अभी वो सो गई है। उठने के कम से कम 2-3 घंटे बाद तक वो खेलती रहती है और फिर सो जाती है। तो उसके बाद बस अभी लगा दूँगी पूरी बैठक में झाड़ू। और बाहर मैंने जैसे ही सुबह दोनों गैलरियों में झाड़ू पोछा किया तो इतनी थोड़ी देर में ही बारिश आ गई। तो ये काम भी मेरा जो है एक्स्ट्रा हो गया था। अभी मुझे दोबारा से वापर वाइपर लगाना पड़ेगा। जैसे ही कपड़े सुखा कर आई फिर बारिश आ गई। तो ऐसे ही क्या है कि बारिश के मौसम में हर काम हमें 2 बार करना पड़ता है। और उसके बाद में बस बैठक की क्लीनिंग करने के बाद में मैं आ गई थी रूम में। और 1-2 दिन पहले ही मैंने जो है किचन की भी क्लीनिंग कर दी थी। पहले मैं सोचती थी कि अच्छे से क्लीनिंग करनी है, लेकिन क्या होता था कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जैसे ही पूरे घर का काम बनता 11 साढ़े 11 हो जाते। कुछ तो बच्चे घर पर रहते हैं तो भी हमारा काम जो है धीरे बनता है। यही है कि जितने कैंडिडेट घर में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा काम बनता है। और हस्बैंड जी भी घर पर रहते थे तो मैं मतलब मुझे काम करने में थोड़ा सा लेट ही हो जाता था। तो बस अभी मैंने जो है अपने ड्रेसिंग वगैरह को भी हटा दिया है और बाबू भी उठ गई थी इतनी देर में। आज ये थोड़ी सी देर ही सोई है और अभी इसको लेकर आ गई थी गुड्डू। और ये इसके साथ बहुत ही खुश रहती है, अच्छे से खेलती रहती है। बस अभी इसको यहाँ ड्रेसिंग पे बिठा रही थी तो एकदम दोनों इतनी अच्छे से खेल रही थी और मुझे भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी काम करने में। फिर मैंने जो है ड्रेसिंग के नीचे जो भी कचरा वगैरह था वो सारा निकाल कर अच्छे से उधर झाड़ू लगा दी थी। और जो भी मतलब यहाँ स्लैब के ऊपर सामान रखा हुआ था सभी को हटा करके उधर पोछा लगा दिया था। स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और बस अभी क्या है कि गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है तो इस वजह से। और मैंने भी सोचा कि आलस करने से क्या होता है, जितना मतलब जितनी हम खाएंगे उतनी हमारी भूख बढ़ती जाएगी और जितना हम सोएंगे उतनी हमें नींद बढ़ती जाएगी। तो दिन में मैं कभी इतना आराम करती नहीं हूँ। मुझे बस थोड़ी बहुत कभी ये होता है कि आज ज़्यादा थक गई हूँ तो फिर सो जाती हूँ। और फिर मैंने जो है अपनी जो जाली थी उसे भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, पूरा क्लीन कर दिया था। और मम्मी जो है अभी बारिश रुक गई थी तो भैंसों के लिए चारा लेने के लिए चली गई थी। और गुड्डू आज स्कूल नहीं गई थी तो इस वजह से मुझे थोड़ी आसानी हो गई थी क्योंकि वो वामिका को रख लेती है और वामिका अभी उसे जाने लग गई तो उसके पास आराम से वो रह जाती है। तो मैंने फटाफट से जो है अपने कमरे की भी सफाई कर दी थी। बहुत दिन से क्या है कि इसकी सफाई भी हुई नहीं थी। पहले तो दिवाली के टाइम पे जब दीदी आई हुई थी तो उस टाइम पे मतलब बाबू छोटी थी जब ये हुई थी, तो मैं मतलब इस कमरे में रही थी, इसी कमरे की सफाई नहीं हुई थी, वैसे पूरे घर की सफाई हो गई थी। और आज मैंने अच्छे से इसकी भी क्लीनिंग कर दी। और नीचे जो हमारी अलमारी है जहाँ पर हम जूते वगैरह रखने का रैक है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इधर सारी स्लैब पर कपड़ा लगा के मैंने जो है अपने बेड को भी क्लीन कर दिया था। वैसे बेड को तो मैं 2-4 दिन से इसके सिराने को क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाकर अच्छे से पोछा लगा दिया था। और एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था
किसी भैया का या बहन का जिसका भी कमेंट था, उसकी आईडी थी करण ऐसे कुछ नाम से थी, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है। और वो मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ आप है ना एक हाथ से पोछा लगाने वाली वीडियो डालो, और हाथ से जो है अच्छे से कोने कोने की सफाई हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी है मतलब कि मैं है ना हमारा घर बहुत बड़ा है, और झाड़ू लगाने में 1 घंटा, कम से कम पोछा लगाने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो आपकी मतलब आपने इतनी रिक्वेस्ट की है मुझसे, तो मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाऊँगी। और आपने कमेंट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी वीडियो देखते हो, प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सा मिलता है वीडियो बनाने का। और उसके बाद क्लीनिंग करते हुए मुझे मतलब कम से कम 12:30 हो गए थे, तो 12:30 पौने 1 बजे मैं नहा कर आई, और थोड़ी देर बाद में बस तन्वी आ गई थी। और अभी ये है शाम का टाइम, यहाँ शाम के 4 बजे हुए हैं। तो बस तन्वी को मैं उसका होमवर्क करवा रही हूँ, और वामिका जो है वो इधर खेल रही है। तो इसको मैं साथ में ही बिठा लेती हूँ, क्योंकि ये जो है इसका गिरने का डर रहता है, और वक्कर में भी ये गिर ही जाती है, तो इसको मैं अकेला छोड़ती नहीं हूँ। उसके बाद में फिर बन रही है हमारी शाम की चाय। और यहाँ पर जो है मम्मी को थोड़ा सा फीवर हो गया था, तो मैंने जो है उनके लिए तुलसी और लौंग वाली चाय बना ली थी, जिससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला। तो बस अभी मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो बस मम्मी के लिए बनाई। और पापा जी जो है वो हाँसी गए हुए थे, अभी तक आए नहीं थे देवर जी और पापा जी, जब से सुबह के गए थे। तो अभी बस मैं उनको फटाफट से चाय दे दूँगी, जिससे थोड़ा उन्हें आराम मिलेगा। तो ये ही था इस ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।